बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके हाल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो फ़र्क इन दोनों ब्रांचेस में है वो है डेफिनेशन का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है मतलब कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जबकि दूसरी तरफ जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है इसको हम डिफाइन करते हैं कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड यूज्ड इन ड्राइंग कंक्लूजन्स and making inferences about population parameter on the basis of sample information। अब जो दूसरा डिफरेंस है जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये आम आदमी के लिए आसानी पैदा करता है डाटे को समझने के लिए। यानी हम अपने डाटे को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज और समराइज कर लेते हैं कि एक आम आदमी जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखता वो भी उस डाटे को देखकर असेस कर लेता है कि इस डाटे के अंदर किस फिनोमेने को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये कंक्लूजन को ड्रा करता है और उन कंक्लूजन्स की बेस पर फर्दर पेशीन गोई करता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर को जनरेट करता है, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को टेस्ट करता है और फिर उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में पेशीन गोई करता है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसमें तीसरा बुनियादी फर्क जो है ना वो डाटा समरी के एतबार से हम अपने डाटे को इतना ज़्यादा समराइज करते हैं, इतना उसे एलेबरेट कर देते हैं कि एक आम आदमी जो है ना वो उसको समझ लेता है, उसको उस टॉपिक के अंदर जो हिडन फिनोमेना है उसको जज करने में हेल्प होती है डाटा समरी की मदद से। अब डाटा समरी के अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं? हम टेबुलेशन को डिस्कस करते हैं कि हम अपने डाटे को टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेते हैं, जैसे हम स्टेम एंड लीफ बना लेते हैं, जैसे हम डाटे को कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर डिस्प्ले कर लेते हैं यानी रोज और कॉलम्स के अंदर। इसी तरह हम अपने डाटे को बार चार्ट के जरिए डिस्क्राइब कर लेते हैं। यानी अगर हम एक फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके लिए सिंगल बार चार्ट बना लेते हैं। अगर हम दो फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम डबल बार चार्ट बनाते हैं। अगर हम तीन फैक्टर की स्टडी करते हैं तो फिर उसके लिए हम मल्टीपल बार चार्ट बना लेते हैं। हम कंपोनेंट बार चार्ट बनाते हैं। हम डाटे की सर्कुलर डिवीजन कर लेते हैं जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। यानी अगर हमारा डाटा बहुत हैवी है तो हम उसको परसेंटेज के अंदर ले जाके सर्कुलर डिवीजन के अंदर डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके अलावा हम ग्राफिकल शेप्स को यूज़ करते हैं डाटे को मेजर करने के लिए, डाटे को डिस्क्राइब करने के लिए और डाटे के पैटर्न को स्टडी करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल डिज़ाइन करते हैं जिनके दरमियान हम बिलीव करते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो फॉल करेगा। यानी अगर कोई बंदा ये कहता है कि 95% मुझे यकीन है कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 80 से लेके 90 के दरमियान आएंगे, यानी 80 to 90 मेरे मार्क्स आ सकते हैं, मुझे 95% इस बात का बिलीव है। तो ये जो हम एक इंटरवल बना रहे हैं 95%, 80 to 90, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। चौथा जो बुनियादी डिफरेंस है वो इस तरह है कि हम डाटे को एलेबरेट करने के लिए मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो राइट साइड को ज़्यादा चली गई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो मीन का आंसर है वो बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन जो है वो बड़ा होगा मॉड से। अब डाटे में अगर हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को डिस्कस करते हैं तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम मॉड को फाइंड आउट करेंगे।
हम डाटे के मिडल मोस्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो फिर हम मीडियन ले लेंगे। हम डाटे की ओवरऑल एवरेज को स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए मीन लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक खास लोकेलिटी है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जो लोग हैं उनकी एवरेज इनकम जो है वो 60,000 है। तो उस पूरे इलाके के बारे में हमने एक ओपिनियन दे दी कि जी इस इलाके की जो एवरेज इनकम है वो 50,000। अब जरूरी कि सारे लोग जो वो 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है एवरेज उनकी 50,000। इसी तरह डाटे की वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, डाटे के स्प्रेड को चेक करने के लिए हम लोग रेंज निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये बीटा 1 जो है ये मेजर ऑफ सिक्यूनेस है और बीटा 2 जो है ये मेजर ऑफ कर्टोसिस है। अब डाटे का स्प्रेड जो है, अगर रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर छोटा आता है तो इसका मतलब है कि वो डाटा जो है वो ज्यादा क्लोज है, यानी अपने सेंटर के इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड हुआ है। यानी ऐसी सिचुएशन के अंदर ये फिनोमेना बन सकता है। और अगर आपके पास इनका आंसर बड़ा है तो फिर ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। यानी डाटे का स्प्रेड जो है आपने स्टडी करना है कि वो किस तरह का है। जो बीटा 1 है ये मेजर ऑफ सिक्यूनेस के लिए यूज होता है कि हमने देखना है कि 50% से ज्यादा डाटा जो है वो राइट साइड को गया है या लेफ्ट साइड को गया है। इसी तरह जो बीटा 2 है मेजर ऑफ कर्टोसिस, इसमें हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपवर्ड है, यानी वो लेप्टोफॉर्म की है या वो दरमियानी सी टेल की है या वो बिल्कुल इनिशियल लाइन के साथ अटैच हो रही है। तो अगर वो फुल हाइट में है तो उसको हम लेप्टोकर्टी कहते हैं, अगर वो दरमियानी सी है तो फिर उसको हम मीसोकर्टी कहते हैं, और अगर वो बिल्कुल इनिशियल लाइन के करीब चली गई है तो फिर इस सिचुएशन में उसे हम प्लेटिकर्टी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूज करते हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं स्टेटमेंट को एलैबोरेट करने के लिए या स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। डिसीजन डिस्क्राइब द सिचुएशन, जो पांचवा डिफरेंस है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। यानी जो डाटा हमारे पास होता है हम उस डाटे को देखकर ओवरऑल फिनोमेना जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं कि इस डाटे के अंदर जो फैक्टर हमने स्टडी किए हैं उनका पैटर्न क्या है, उनकी हाइट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, उनमें सिक्यूनेस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम मशीन गोई करते हैं, यानी ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, यानी हम सैंपल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस मशीन गोई करते हैं। सातवां डिफरेंस जो है, अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा डाटा जो है वो क्वालिटेटिव नेचर का है, क्वालिटेटिव है, तो फिर उस क्वालिटेटिव डाटे को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग पाई चार्ट यूज करेंगे, पिक्टोग्राम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड बार चार्ट यूज करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हमारा डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है तो फिर उस डाटे को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूज करने के लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वहां इस्तेमाल होता है जहां डाटा नॉर्मल को फॉलो नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो कहाँ अप्लाई होता है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वहां यूज किया जाता है जहां पर हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, और इसके लिए हम टेस्ट यूज करते हैं। रैंक टेस्ट है, विल्कॉक्सन टेस्ट है, साइन टेस्ट है, क्रूस्कल-विलिस टेस्ट है, इसके अलावा और भी हैं। एट्थ डिफरेंस जो है वो है, अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव नेचर का है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव है यानी मेजरेबल है, काउंटेबल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम मीडियन, मीन और मॉड ले लेते हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा 1, बीटा 2, सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस की स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव है और हम इन्फ्रेंशियल में काम कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव डाटा जो इन्फ्रेंशियल के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे एज का हो सकता है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, ऐसा डाटा है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो
जब डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको एलेबोरेट करने के लिए फिर हम पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फेमस जो है वो जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह है। तो ये टोटल 8 बुनियादी डिफरेंसेस हैं जो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनको हमने वन बाय वन जो है वो स्टडी किया है। होप सो आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।